रामपुरा गांव में एक किसान के घर में शालू नाम की एक बकरी रहती थी। उसके 3 बच्चे थे और वह सदैव उनके लिए चिंतित रहा करती थी। गांव से कुछ दूर एक बहुत ही घना जंगल था। बकरी सोचा करती थी कहीं उसके बच्चे खेलते खेलते जंगल की तरफ ना चले जाएं। इस बात से चिंतित बकरी सदैव अपने बच्चों को यह समझाया करती थी कि कभी भी उस जंगल की ओर मत जाना। पर एक दिन बकरी के एक बच्चे ने किसान के एक बच्चे को चारा लाने वाले के साथ बात करते हुए सुन लिया। उसने सुना कि चारा देने वाले ने यह बात कही है कि जंगल में चारों तरफ हरा हरा और मुलायम चारा खाने को मिलता है। यह बात सुनकर उस बकरी के बच्चे को चारों तरफ हरा हरा चारा दिखने लगा और वह मन ही मन उसे खाने के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद वह चुपचाप जंगल की ओर निकल चला। जब शालू बकरी को इस बारे में पता चला तो वह बहुत ही घबरा गई और वह जंगल की ओर निकल पड़ी। बकरी का बच्चा जंगल के अंदर पहुंचता है और उसे वहां पर 3-4 लकड़बग्घों ने घेर लिया। यह देखकर वह बच्चा बहुत ही घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह बच्चा डर के मारे अपनी माँ को याद करता है और उसे देखकर वह सारे लकड़बग्घे जोर जोर से हंसने लगते हैं। वाह, क्या ताजा ताजा बकरी है। काश ये 2-3 दिन पहले हमें मिली होती। क्यों? अरे बेवकूफ, 2-3 दिन पहले मेरा बर्थडे था। अगर उस दिन ये मिली होती तो मेरे बर्थडे की पार्टी और भी रंगीन हो जाती। कोई बात नहीं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे पार्टी। वाह, ऐसा लगता है हमारी बर्थडे पार्टी बहुत ही रंगीन होने वाली है। बस बस, ज्यादा हंसो मत वरना शेर राजा आकर तुम्हें खा जाएंगे। शेर राजा? क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं इसे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों गई थी? क्योंकि शेर राजा ने मुझे ये कहा था कि मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ से ना हिलूं जब तक कि वो यहाँ पर ना आ जाएं। और अगर तुमने मुझे या मेरे बेटे को खाने की कोशिश करी तो शेर राजा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे पर शेर राजा को कैसे पता चलेगा कि तुम्हें हमने खाया? तुम क्या शेर राजा को बेवकूफ समझते हो? इस जंगल के राजा हैं वो। उस तरफ देखो, हाथी राजा को हम पे निगरानी रखने के लिए यहाँ छोड़ गए हैं वो। सुना? पर अब अगर तुम चाहो तो हमें खा सकते हो। यह देखकर वह लकड़बग्घे डर गए और आपस में बातचीत करने लगे। अरे यार, हाथी राजा तो हमारे बारे में पता कर ही रहेगा। अरे यार, तो हम क्या करें? अरे यार, शेर के मुंह से निवाला लेने का मतलब है शेर के मुंह का निवाला बन जाना। अब हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। लकड़बग्घे वहाँ से चले गए और उन्हें जाता देख बकरी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गई और अपने गांव की तरफ जाने लगी। तभी उसे रास्ते में असली शेर मिल गया। शेर ने उन दोनों माँ बेटों को देखा और घुघाड़ता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगा। यह देख वह बच्चा अपनी माँ से लिपट गया। शेर यह देखकर जोर से दहाड़ने लगा और उनकी ओर कूद गया। तभी शालू डरती डरती शेर से कहने लगी, रुक जाइए शेरराज, वरना शेरनी रानी को गुस्सा आ जाएगा। अरे पर शेरनी कहाँ है? तुम बकरी अपने आप को शेरनी समझ रही हो? नहीं शेर राजा, मैं आपके शेरनी की बात कर रही हूँ। मेरी शेरनी? जी, आपको क्या लगता है मैं इस सुनसान जंगल में अपने छोटे से बच्चे को लेकर सैर सपाटे के लिए निकली हूँ? नहीं, मुझे शेरनी रानी ने यह आदेश दिया था कि जब तक मैं न आऊँ तुम अपने बच्चे के साथ यहीं रुकना। उन्होंने मुझसे कहा कि आज मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को रात के खाने के लिए अपने साथ
साथ ले जाऊंगी। अरे पर मैं कैसे मान लूं? मत मानो, बाद में अगर शेरनी ने आपको डांटा तो इसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। और अगर अभी भी मेरी बात झूठ लग रही है तो उस कौवे की ओर देखो। शेरनी रानी ने उस कौवे को मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए यहाँ छोड़ा है। अगर हमने भागने की कोशिश करी या किसी ने हमारे साथ कुछ करने की कोशिश करी तो शेरनी रानी उसे छोड़ेगी नहीं। आप या तो कौवे को भगाकर देखो, अगर वो भाग जाए तो बताना। वो भागेगा ही नहीं क्योंकि रानी का हुक्म है। यह सुनकर वह शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा ताकि वह कौवे को उस डाल से भगा सके। पर वो कौवा कहाँ भागने वाला था, वह एक डाल से दूसरी डाल पे बैठ जाता। यह सुनकर बकरी शेर से बोली, दहाड़ने का कोई फायदा नहीं शेरराज। कौवा शेरनी का हुक्म ना माने, ऐसा कभी हो सकता है क्या? सच कहा तुमने। कौवा तुम्हारी जासूसी के लिए ही है। देखो वो यहाँ से नहीं जा रहा है, इसलिए तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारी बात सच्ची है। अब शेरनी से पंगा कौन लेगा? यह बात कहता हुआ शेर खुशी से वहाँ से चला जाता है और बकरी अपने बच्चे को लेकर तेजी से अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी अचानक उनके सामने शेरनी आ जाती है और शेरनी उन्हें देखकर जोर जोर से दहाड़ने लगती है। शेरनी को दहाड़ता देख बकरी का बच्चा डर के मारे अपनी माँ से फिर लिपट जाता है। अरे वाह, आज मेरे शेर राजा इन दोनों को खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। अरे वाह, पति पत्नी हो तो आप जैसे एक दूसरे को हमेशा खुश करने पे लगे रहते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि रोज आप शेर के लिए शिकार ले जाती हैं, लेकिन आज शेर राजा ने आपके लिए शिकार ढूंढा है। तो किया क्यों नहीं? शेर राजा ने हमसे यह कहा कि एक बार शेरनी रानी को गुफा में आने दो, फिर उन्हें ताज़ा ताज़ा तुम्हें सौंप दूंगा। आज शेरनी को मेरी तरफ से यह तोहफा है। सच? शेर राजा आज मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं? और क्या, आप एक बार गुफा की ओर जाओ तो सही, वह आकर मुझे ले जाएंगे।